Okay, beta, listen carefully, everyone. Listen. Yesterday we had done a topic of machines, जिसमें हमने मशीन की एफिशिएंसी की थी MA अपॉन VR, MA की वैल्यू की थी लोड अपॉन एफर्ट और वेलोसिटी रेशियो किया था DE अपॉन DL। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एफिशिएंसी 1 है तो मशीन क्या है, आइडल है, फ्रिक्शन क्या लग रही है, 0। लेकिन प्रैक्टिकली कोई मशीन आइडल नहीं होती है, उसकी फ्रिक्शन भी होती है और उस पर क्या लग रही होती है बच्चे, उसका खुद का वेट भी होता है। कल हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर आप फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दें तो हमें एफर्ट क्या लगाना, फ्रिक्शन कम कर दें तो हमारा एफर्ट भी क्या हो जाता है, कम। फ्रिक्शन ज्यादा कर दें तो एफर्ट भी क्या हो जाता है, ज्यादा। तो अगर एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है हमें तो मशीन से एडवांटेज हमें क्या मिलेगा, ज्यादा। अगर एफर्ट हमें ज्यादा लगाना पड़ रहा है तो मशीन से हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, कम। तो कौन चेंज होता रहता है, MA। कौन चेंज नहीं होता, वेलोसिटी रेशियो, बिकॉज वेलोसिटी रेशियो डिपेंड्स अपॉन डिजाइन ऑफ द मशीन। ठीक है बच्चे, आज हम करेंगे बेटा लिवर्स। अब बहुत बंदों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि यार लिवर है क्या। एक बॉटल ओपनर भी लिवर है ना, एक पुली भी लिवर है, चाबी, पाने, स्पैनर, ये भी आपके सब क्या है बच्चे, क्या है, ये भी सब लिवर है। ठीक है, तो लिवर एक्चुअल में है क्या चीज। लिवर एक अरेंजमेंट है जिसमें, सर चाकू पड़ा है यार आगे, क्या हो गया। लिवर एक अरेंजमेंट है जिसमें 3 चीजें होती है। कौन कौन सी बच्चे, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। कौन कौन होता है बच्चे, बोलो, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। लिवर एक अरेंजमेंट है जिसमें 3 चीजें होती है बेटा। कौन कौन सी, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। अब वो तीनों कैसे अरेंज की जाती है वो डिसाइड करता है कि कौन क्या लिवर है। समझ आ गई। 3 चीजें बोलो दोबारा, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। फल्क्रम इज द fixed point about which a body rotates, moves. Effort is the force that we apply. Load is a force that we have to overcome. तो बच्चे लिवर्स जब आप बात करते हो तो इसमें आपकी 3 क्लास बनती है। सबसे पहली है बच्चे क्लास 1 लिवर, जिसमें दोनों साइड होगा एफर्ट एंड लोड, एंड समवेयर in between effort and load you will find fulcrum. What is fulcrum? Fixed point, pivot point, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो। मैं फिर से ये नहीं कह रहा कि फल्क्रम दोनों के सेंटर में होगा, मैं ये कह रहा हूं कि फल्क्रम विल बी समवेयर बिटवीन एफर्ट एंड लोड, इट मे बी एनीवेयर। एक तो ये केस बनता है जब बच्चे ये बिल्कुल कहाँ हो, सेंटर में। एक केस बनेगा बच्चे जब फल्क्रम थोड़ा सा किस साइड हो बच्चे, एफर्ट की साइड। और एक केस बनेगा व्हेन द फल्क्रम इज मोर टुवर्ड्स विच साइड, लोड वाली साइड। क्या लॉजिक बताया था मैंने तुम्हें, जितना डिस्टेंस कम उतनी फोर्स ज्यादा, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी फोर्स कम, यही था लॉजिक। चलो फर्स्ट केस, DE इक्वल्स टू DL, सही है या गलत है बच्चे। फर्स्ट केस DE is equal to DL, सही या गलत, सही, बिकॉज फल्क्रम इज राइट इन द सेंटर ऑफ एफर्ट एंड लोड। अच्छा, अगर DE और DL बराबर है बच्चे तो कैन आई से एफर्ट इज इक्वल टू लोड। ठीक है, एफर्ट इज इक्वल टू लोड। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला, लोड अपॉन एफर्ट, वैल्यू 1। वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला DE अपॉन DL, वैल्यू 1। तो ये मशीन कैसे एक्ट करेगी, डायरेक्शन चेंज। फोर्स कम लगेगी, कम, जितना जैक से दूर जाओगे उतनी फोर्स कम लगेगी। आजकल तो यार गाड़ियों के जैक के साथ वो लिवर आता है, आराम से बेटा। पहले तो क्या होता था, वो गाड़ी के नीचे लगाया, फिर वो रॉड छोटी रखते थे। अब तो क्या है, पतली रॉड होती है लेकिन लंबी रॉड होती है, आप आराम से साइड से थोड़ा सा घुमाना है और आराम से जैक लिफ्ट हो जाता है। क्लियर है बेटा प्रीतिंदर?
सीधा बैठना, ठीक है। सतराम, इसमें क्या लिखूं मैं सेकंड केस में? ये तो था केस 1, ये है केस 2, इसमें क्या लिखूं बच्चों? डी इज लेस देन डी एल, डी इज लेस देन डी एल। अच्छा, डिस्टेंस कम है तो एफर्ट क्या होगा बच्चे? ज्यादा। लोड क्या होगा? कम। एमए की वैल्यू क्या होती है बोलो? लोड अपॉन एफर्ट। न्यूमरेटर छोटा है तो एमए की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1। बात समझ आई या नहीं आई? और जो बच्चा ध्यान से समझेगा उसको और चीज करने की जरूरत ही नहीं है, वो यहीं से समझेगा। छोटे से लोड को उठाने के लिए एफर्ट क्या लगा रहे हैं? ज्यादा। इसका मतलब मशीन क्या कर रही है? स्पीड को मल्टीप्लाई। डन। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा बेटा बोलो? डीई अपॉन डीएल। एफर्ट का डिस्टेंस छोटा है तो वेलोसिटी रेशियो भी आएगा लेस देन 1। स्पीड मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई। बात क्लियर हो गई? किरत क्लियर है बेटा? बबन, सांची कल नहीं आए? नहीं, परसों थी एब्सेंट, एक दिन तो एब्सेंट थी भी। क्लियर है बेटा? ये कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे बढ़े, करो इसे क्रॉस। चलो फिर आते हैं अपन थर्ड पे। बोलो यशिका जी क्या होगा इसमें? डी E is greater than DL, so effort applied will be less, load is more, MA की वैल्यू क्या आएगी? More than 1, VR की वैल्यू भी क्या आएगी? More than 1, क्या हो जाएगी? फोर्स मल्टीप्लायर। तो एक ही क्लास ऑफ लेबर है, उसको कितने तरीके से यूज कर सकते हैं आप? 3 तरीके से, ठीक है। We have a same class of lever and we can use it in how many ways? We can use it in 3 ways. ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल है एक सी सॉ का। सी सॉ की दोनों साइड्स लगभग क्या होती है बच्चे? बराबर। क्या होती है? बराबर। तो फलक्रम बीच में है, इधर क्या लग रहा है? लोड। इधर क्या है बच्चे? एफर्ट। तो दोनों तरफ के डिस्टेंस क्या हो गए? बराबर। क्या हो गया ये? डायरेक्शन चेंज। क्लास ऑफ लेवर कौन सा है? क्लास 1। कौन है? क्लास 1। राजस्थान कौन गया था कल? कौन? प्रीतिंदर। ठीक है, ये रहा। समझ आया? ये जो लोड उठा रहे हैं वो तो एल होगा, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो क्या होगा? एफर्ट। और जिसपे ये घूम रहा है सब वो क्या हो गया आपका? फलक्रम। कौन सा लेवर है? क्लास 1। कौन सा लेवर है बच्चे? क्लास 1। कौन सा लेवर है ये? क्लास 1 लेवर। ठीक है जी, क्लियर है? ओके। अब अगर ये रस्सी इधर 1 मीटर निकले तो लोड कितना ऊपर उठेगा? 1 मीटर। तो डीई और डीएल दोनों क्या हो गए? बराबर। वेलोसिटी रेशियो 1, मैकेनिकल एडवांटेज 1। फिर से ये क्या एक्ट करेगा? डायरेक्शन चेंज। तो डायरेक्शन चेंज वाले में 2 एग्जांपल लिख लो, सीसो और सिंगल फिक्स्ड पुली। केस की है ना, केस 1 जगह होगी यार वहां पे ऊपर नीचे जहां जगह मिल रही है। केस 1 में, केस 1 का एग्जांपल सीसो और सिंगल फिक्स्ड पुली। सीसो एंड सिंगल फिक्स्ड पुली, सीसो एंड सिंगल फिक्स्ड पुली। Seesaw and single fixed pulley. Seesaw and single fixed pulley. ओके बच्चे, सीजर के ब्लेड बड़े होते हैं या हैंडल? ब्लेड बड़े होते हैं, हैंडल? ब्लेड, कोई भी सीजर इमेजिन कर लो, बिल्कुल एक छोटी सी सीजर होती है ना जो मुड़ जाती है, वो तो यार दोनों तरफ बराबर होती है, इसलिए वो ज्यादा स्पीड भी से भी नहीं काट सकती।
नॉर्मली कोई भी सीजर दिमाग में सोच लो, उसके ब्लेड्स आपको क्या मिलेंगे? बड़े। तो यहां क्या लगेगा बोलो? यहां क्या रखा जाएगा? लोड। यहां क्या लगाएंगे? ये क्या है? फलक्रम। अच्छा, डीई की वैल्यू क्या है? कम। डीएल की वैल्यू क्या है? ज्यादा। एफर्ट क्या लगेगा? ज्यादा। लोड क्या है? कम। तो इट विल बी अ स्पीड मल्टीप्लाई। ठीक है, आप सीजर से बच्चे तेजी से तो कपड़े काट सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कोई मोटी चीज आ गई तो सीजर उसको काट नहीं सकती, बिकॉज इट इज नॉट अ फोर्स मल्टीप्लायर। एक मशीन फोर्स मल्टीप्लायर और डायरेक्शन चेंजर हो सकती है, या फिर स्पीड मल्टीप्लायर और डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन स्पीड और फोर्स मल्टीप्लायर दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि या तो डीई की वैल्यू क्या होगी बच्चे? ज्यादा, या फिर वैल्यू क्या होगी? कम। समझ आ गई बेटा? ओके, सो व्हाट यू कैन राइट हियर? सीजर। सीजर, ठीक है। ओके, प्लायर है, ये पॉइंट क्या होगा इसका? क्या होगा बच्चे? हमारी कांते। ये क्या होगा? ये लोड। यहां क्या लगेगा? एफर्ट का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। तो एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा? कम। एफर्ट कम, लोड ज्यादा, क्या होगा? स्पीड, सॉरी, फोर्स मल्टीप्लायर। तो केस 3 का एग्जांपल है प्लायर। केस 3 का एग्जांपल है प्लायर। ओके, मैंने क्या किया, हमारे यहां पे एक नदी आती है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने एक बोट खरीद ली और मैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता था? ट्रैवल कराता था। ठीक है बच्चे, बोट में एक चीज क्लियर है, आप पानी को किधर पुश करोगे? पीछे, तो आपकी बोट किधर मूव करेगी? आगे। यही होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं बोट के अंदर बैठ जाता और हाथ से पानी को पीछे पुश करता और बोट क्या जाती? आगे, और बढ़िया काम चलता। ठीक है, फिर एक दिन अभिनूर आया और अभिनूर कहता, सर आपको पता नहीं इस बोट के क्या लग सकते हैं बच्चे? क्या लग सकते हैं इस बोट के? ओर्स लग सकते हैं, कॉमनली जिसे चप्पू बोलते हैं, है ना। और ये कहता है सर ये इजी हो जाएगा, आपको ऐसे वो करना ही नहीं है, आप उसको यहाँ पे क्या कर दो बच्चे? फिक्स। तो ये क्या हो गया? फलक्रम। पानी पीछे पुश कर रही है, क्या हो गया? लोड। और यहाँ क्या लग रहा है? एफर्ट। ठीक है, आराम से बस एफर्ट लगाते जाओ। क्या कर रहा है बच्चे? डायरेक्शन को चेंज। मैं एफर्ट आगे लगाऊंगा तो ये चीज क्या जाएगी? पीछे। मैं एफर्ट को इधर लगाऊंगा तो ये चीज क्या जाएगी? आगे, और बोट आराम से मेरी चलती जाएगी। समझ आ गई बच्चे? फिर क्या हुआ, धीरे 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 बोट में लोगों की गिनती क्या होने लग गई? ज्यादा। मैंने अभिनूर को फोन किया, मैंने कहा यार उससे तो बोट चल ही नहीं रही है, क्या अभिनूर मुझे कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है? क्या? मोटर बोट, पैसे वाले तो फिर इसी से ही। वेरी गुड, एफर्ट आर्म को क्या कर दूं? इंक्रीज। तो एफर्ट क्या लगेगा? कम। चलो भाई, हमने क्या किया, अभिनूर कहता है कि आप ऐसा काम करो कि आप लोड आर्म जो है उसको छोटा कर दो और एफर्ट आर्म को क्या कर दो? बड़ा। तो एफर्ट क्या लगेगा? कम। लोड क्या उठेगा? ज्यादा। और ये आपकी बोट आराम से मूव करेगी। समझ आ गई? तो जो आपका क्लास 1 लेवल डायरेक्शन चेंज कर रहा था भारतेंद्र जी, अब वो क्या बन गया आपका? फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, उसके बाद मेरे पास कुछ कहते तुम्हारे जैसे लोग आने लग गए, जो कहते सर ज्यादा लोग मत बिठाया करो, हमें तो है ना बोट बहुत ज्यादा स्पीड से चलानी है, बोट की स्पीड बढ़नी चाहिए। तो क्या दोबारा अभिनूर को बुलाएंगे? नहीं। क्या करेंगे हम? एफर्ट आर्म क्या कर देंगे? छोटा। लोड आर्म क्या होगा? बड़ा। पानी में ज्यादा डिप करेंगे उसको, और फिर एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा? अपने को ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन जितना एफर्ट ज्यादा लगाएंगे उतनी अपनी स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा। समझ आ गया बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी
नहीं। पोल वोल्ट पता है क्या होता है? पोल वोल्ट एक मतलब सॉरी ये रिकॉर्डिंग पे भी जा रहा है, अजीब सा गेम है ना। एक बंदा आएगा ऐसे लकड़ी लेके भागता हुआ और उस लकड़ी को ऐसे अटकाएगा और ऊपर ऐसे गिरेगा। पोल वोल्ट पता है ना? तो उसमें कौन सा क्लास ऑफ लेवर लगता है? सोचो सोचो। लकड़ी यहां अटकेगी तो ये तो आपका क्या हो गया? फलक्रम। बंदा यहां से इसको पकड़े बैठा था, यहां पे है ना, ये यहीं पे है ये, यस और नो। तो ये अपने पास क्या हो गया बच्चे? लोड, है ना। इसकी इलास्टिसिटी या जो भी है उसकी वजह से क्या लग रहा है? एफर्ट। तो ये अपना क्लास 1 लेवर बनेगा क्या? ये क्लास 1 लेवर बनेगा नहीं, ये कुछ और बनेगा जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तुम्हारे पास, कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, तुम क्या करो, तुम पहले अपना दिमाग लगाओ कि कहां फलक्रम है। फलक्रम मिल गया तो सब मिल जाएगा। और आपकी बॉडी भी क्लास ऑफ लेवर है। आपकी बॉडी भी क्या है बच्चे? क्लास ऑफ लेवर है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बॉडी एज अ क्लास ऑफ लेवर। एक दो ट्यूब्स बंद कर दे, कॉर्नर वाली बटन छोड़ दे, छोड़ दे, इसको छोड़ दे। हाँ, ये पंखे की है दोनों। हाँ, कॉर्नर वाली के पास वाली भी बंद कर दे। हाँ, वेरी। तो बच्चे क्या होता है, सब बच्चों को ये एक्सरसाइज करनी है। यहां मत्थे पे हाथ रखो, मत्थे पे हाथ रखो। ये क्या है? सीधा बैठना, सीधा बैठ। हाँ, ऐसे रख मत्थे पे हाथ, मत्थे पे रखिया। अब क्या करना है? फोर्स लगानी है आगे की तरफ, और आगे नहीं जाने देना सिर को। जोर से फोर्स लगाओ, आगे मत जाने दो सिर को। कहां प्रेशर पड़ रहा है बच्चे? कहां पड़ रहा है प्रेशर? गर्दन पे, यस और नो? गर्दन पे। जोर से धक्का दो आगे हाथ को। कहां प्रेशर पड़ रहा है बच्चे? यहां पे। इसका मतलब जब ये हम गर्दन को ऐसे करते हैं तो एक्चुअल में एफर्ट कहां लगता है? यहां पे। ये हो गया एफर्ट, यहां से नीचे जा रहा है, ये क्या हो गया? लोड। और बीच में कौन सा जॉइंट होता है? साइनोवियल जॉइंट, पाइवेट जॉइंट। तो ये भी नॉडिंग ऑफ हेड कौन सा हो गया बच्चे? ये नॉडिंग ऑफ हेड क्लास 1 लेवर। लिख लो, नॉडिंग ऑफ हेड इज ऑल्सो अ क्लास 1 लेवर। Nodding of head is also class 1 lever. गदर देखी थी? What is this? हैंड पंप बच्चे, ठीक है, नल का बोलते हैं जिसे। कौन सा क्लास ऑफ लेवर है ये? सोचो। सेठ जी, सेठ जी, मोटर लगी है बट स्टिल। हाँ जी, बोलो, यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग? एफर्ट। ये फिक्स्ड है, ये क्या हो गया? ये क्या है आपका? तो क्या हो गया? ये क्लास 1 लेवर। अब अगर एफर्ट कम करना है तो हैंडल को क्या कर दे बच्चे? बड़ा कर दे। स्पीड मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो हैंडल को क्या कर दे बच्चे? आपा छोटा कर दे। पानी ज्यादा चाहिए तो हैंडल क्या होगा बच्चे? लंबा। अगर पानी थोड़ा है लेकिन स्पीड से आना चाहिए तो हैंडल क्या हो जाएगा? छोटा। और नॉर्मल डायरेक्शन चेंज तो ये करेगा ही करेगा, चाहे ये स्पीड मल्टीप्लायर है चाहे फोर्स मल्टीप्लायर है, डायरेक्शन तो चेंज ये कर ही रहा है बच्चे। समझ आ गई? तो हैंड पंप इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लेवर बच्चे, हैंड पंप। उसके बाद है क्लास 2, मतलब एक साइड क्या हो? एफर्ट, एक साइड क्या हो बच्चे? फलक्रम, और बीच में कहीं हो लोड। ठीक है, एक ये केस बनेगा। दूसरे केस में लोड किधर होगा? एफर्ट वाली साइड। तीसरे में लोड किधर होगा? फलक्रम वाली साइड। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्या ये केस बनेगा इसमें? क्या ये केस बनेगा इसमें? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यार लोड एफर्ट और फलक्रम के कहां है? बीच में है। कभी भी ये डिस्टेंस है dl और de, ये वाला डिस्टेंस है, फलक्रम से लेते हैं सारे डिस्टेंस।
तो कभी भी DEDL से छोटा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। यस, अब नैतिक यहां बैठा है और वहां परव है, ठीक है, बीच में मान लो कि सतनाम बैठा है। अब सतनाम का डिस्टेंस जितना नैतिक से है ना, वो कभी भी परव से नैतिक जितना दूर बैठा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कहा है बीच में। क्लियर है? बराबर हो सकता है। एक ही केस है, अगर सतनाम और परव दोनों क्या हो, एक ही जगह पे हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। किसी को नहीं समझ आया तो बोलो बच्चे। कभी भी DEDL से छोटा नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक केस बनता है, DE ग्रेटर देन DL। DE ग्रेटर देन DL। हाँ जी बोलो, एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा? शाबाश। एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा? कम। लोड क्या उठ रहा है? ज्यादा। तो MA की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। यहां से वेलोसिटी रेशियो भी आएगी ग्रेटर देन 1। क्या हो गई है? फोर्स मल्टीप्लाई। फोर्स मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कर दे रोशनी। ठीक है बच्चे, सौखा है ये तो। अब क्लास 2 लेवल का एग्जांपल लेते हैं आप। दो तीन बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है क्लास 2 लेवल के, बहुत बार आपके यूज भी होते हैं। हो गया ये? करो बच्चे, करो जल्दी करो। हर्ष खो मत, ध्यान दे बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये उल्टा करोगे तुम, याद रखना, लोड बीच में होगा कि एफर्ट बीच में होगा, वो ध्यान रखना, ठीक है? हो गया परब? ओके, सुनो ध्यान से। अब कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चे। हम तुमने बहुत बार देखा होगा, घर पे भी होगा बच्चे, लेमन क्रशर नाम की एक चीज होती है, लेमन स्क्वीजर, लेमन क्रशर, या आजकल जो गन्ने के जूस पीते हैं आप, वहां पे वो नींबू भी निचोड़ता है ना उसमें। तो बच्चे ये शेप होती है उसकी, यस और नो? हाँ जी बच्चे, यही होता है ना। देखो आप जितना मर्जी उस लेमन को क्या करोगे, हाथ से बच्चे जितना मर्जी स्क्वीज करो, उतना उसमें से जो जूस है वो नहीं निकलेगा जितना इससे, है ना। ये तो बिल्कुल प्रेस करने के बाद उसे बिल्कुल सुखा ही देता है एक तरह से, यही होता है। तो क्या रखा यहाँ पे? लेमन रखा। बताओ फलक्रम कौन सी जगह है? ये क्या हो गई? फलक्रम। ये क्या है? ये क्या है? कौन सा क्लास ऑफ लेबर है? 2। तो क्या ये आपकी फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है? यस। कभी इसमें उंगली रख के और दबा के देखना, थोड़ा सा पता चल जाएगा बच्चे कि फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस, इज इट क्लियर? अब प्लायर भी फोर्स मल्टीप्लायर है, लेकिन वो क्या था? क्लास 1 लेबर। ये कौन सा बच्चे? क्लास 2 लेबर। तो क्लास 1 तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन क्लास 2 सिर्फ ही एक चीज बन सकता है, क्या है वो? फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, अब क्या हुआ? क्या लिखा है? लेमन क्रशर, लेमन स्क्वीजर। ओके, ये बच्चे थोड़ा सा एक गैजेट है, इसको बोलते हैं बच्चे नट क्रैकर। क्या बोलते हैं इसे? नट क्रैकर। वॉलनट्स, है ना, वॉलनट्स तोड़ने के लिए हम तो क्या है, हाथ से, दांतों से गेट के बीच में रख के थोड़ा सा गेट दबाया। ये बच्चे थोड़ा सा ज्यादा अमीरों का शौक है। किसके घर पे है ये नट क्रैकर? नहीं विनय जी, नहीं है? फिर हमारे घर पे तो हम तो कहां से लेके आएंगे ना। हाँ जी ठीक है, ये क्या है ये बच्चे? नट क्रैकर। सेम है बेटा, लोड फलक्रम एफर्ट, लोड फलक्रम एफर्ट। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, आम का अचार डालते हो? आम का अचार डालते हैं, ठीक है। प्रोसेस पता है? जो भी बाजार से बच्चे, जो भी अमिया लेके आओगे, उसको क्या करते हैं? काटते हैं ना हम लोग। ओके, एक सिस्टम सा होता है, इसे पता है? हाँ जी, ऐसे फट्टी पे लगा होता है और ऐसे कर करके काटते हैं उससे, ठीक है। बागड़ी में तो उसे गंडासा बोलते, तुम पता नहीं क्या बोलते हो, जो भी है। मैंगो कटर बोल देते हैं इंग्लिश में, क्या हो गया?
ये कौन सा क्लास ऑफ लेबर है बच्चे? सोचो और बताओ। यहाँ क्या लगेगा? फलक्रम। यहाँ ठीक है, क्लास 2 लेबर। ठीक है, ये भी आपकी फोर्स को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, एक और चीज है, मैंगो कटर लिख लिया। सुनो बच्चे, ये चीज जब डिस्कवर हुई थी ना, सुन लो, इंडिया के अंदर दो चीजें जो डिस्कवर हुई थी, उन्होंने रेवोल्यूशन लेके आई थी, वो दो चीजें। ठीक है, एक तो ये वाली रेडी जिसे बोल देते हो आप, व्हील बैरो नाम है इसका। ठीक है, व्हील बैरो। अच्छा, एक चीज जिसे अपने कॉमनली यहाँ चलते हैं ना, जिसे फिटर बोल देते हैं आप, फिटर रेडा जो भी है, ये दो रेवोल्यूशनरी कहते हैं ना, वो डिस्कवरीज थी। कहाँ की? अपने इस रीजन की। अब ये फायदा होता है, ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया था? ये ईंटों वाले भट्टे पे जो काम करते हैं उनके लिए बनाया गया था, क्योंकि बच्चे एक बार में ज्यादा वजन उठा के, मिट्टी उठा के चलना मुश्किल था। तो इसमें आप जितना आप वजन उठा सकते हो, उससे लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा इसमें वजन डाल के लेके जा सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, बोलो? फलक्रम। यहाँ क्या है? लोड। यहाँ क्या लगा रहे हो? एफर्ट। तो अगर आप 5 ईंटें उठा सकते हो, तो इससे आप 50 ईंटें आराम से डाल के और लेके जा सकते हो, वजन का पता ही नहीं चलेगा। बिकॉज इट इज विच? इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चे, लगभग चीजें क्लियर होगी। अगला बेटा, क्लास 3 लेबर। क्लास 3 कौन सा हो जाएगा, बोलो? वेरी गुड। एक तरफ लोड, बीच में एफर्ट और फलक्रम। ये हो गया आपके पास DL और ये हो गया आपके पास DE। तो इस केस में हमेशा जो एफर्ट आर्म है वो छोटा रहेगा किससे? लोड आर्म से। एफर्ट क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा। लोड है कम, तो MA की वैल्यू 1 से क्या आएगी? कम। VR की वैल्यू भी 1 से क्या आएगी? कम। तो ये हो गया स्पीड मल्टीप्लाई। स्पीड मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, डन है। कल टेस्ट है बेटा, कल टेस्ट से नहीं बचना है, समझ आ गई ना? एब्सेंट होना है कल। ओके, सुनो, कर दो ना। इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चे। देवेंद्र, बर्फ पहले डालूं बाद में लेगा? पहले ऑन रॉक्स। ये बच्चे आइस क्यूब्स है। देवेंद्र को कोई खांसी की दवाई देनी है बच्चे, जुकाम ज्यादा हुआ पड़ा है, तो हमें क्या है, इन आइस क्यूब्स को क्या करना है बच्चे? इस ग्लास के अंदर डालना है। क्या यूज करते हैं हम लोग? हाथ नहीं, ठीक है, थोड़े से सभ्य बन जाओ, टोंग्स बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं इन्हें? टोंग्स। ठीक है, चिमटा। ठीक, आइस उठा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे बच्चे? आइस टोंग्स। वैसे नॉर्मली इनको क्या बोलते हैं? टोंग्स। ओके, यहाँ पे आइस रखी जाएगी, आइस रख रहे हैं तो क्या हो गया? ये लोड। ये क्या है? फलक्रम। यहाँ दोनों साइड से हम क्या लगाएंगे? एफ। क्या लगाएंगे? एफ। घर पे मम्मी भी रोटी पलटती है ना जिससे, वो भी क्या है? टोंग है, नाम है उसका चिमटा है, फायर टोंग। देखो कितना बढ़िया नाम है ना, का रेडी, का व्हील बैरो, फायर टोंग। क्या बोलते हैं उसे? फायर टोंग। ठीक है, तो आग में हम क्या यूज करते हैं? उसे यूज करते हैं। वो भी क्या है? आपका स्पीड मल्टीप्लायर है, फोर्स। कभी चिमटे से है ना 5 किलो वजन उठा के देखना, नहीं उठ पाएगा। दोनों हाथों से प्रेस करोगे तो भी नहीं। और उससे भी अच्छा तरीका है,
चिमटे के बीच में, गर्म नहीं ठंडे के बीच में उंगली रख के जोर से प्रेस करना, कुछ भी नहीं होगा बच्चे, पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ फोर्स मल्टीप्लायर, इट इज नॉट अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो आइस टोंग हो, फायर टोंग हो, शुगर टोंग्स हो, है ना, शुगर के लिए भी शुगर क्यूब्स भी डालते हैं ऐसे, ठीक है यार, अमीरों की शौक है, अब अपने को तो पढ़ने पड़ रहे हैं ना, ठीक है, हम तो क्या करते हैं, चिन्नी ये रख, है ना, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं बच्चे, कहां गया नाइफ, कौन सा लेवर है बच्चे, ये पकड़ा है यहां से चाकू, क्या है, मेरी पड़ोसन है वो, ठीक है ना, काट दिए जाओगे ऐसे, हाँ ये क्या मतलब हुआ, कोई चक्कर नहीं बेटा, डरना नहीं है, ओके चलो, ये क्या हो गया, यहां से क्या अपन इसको नाइफ को पकड़ा, व्हाट इज दिस इज फलक्रम, इस थंब से आप इसको प्रेस कर रहे हैं, ये हो गया एफर्ट, और ज्यादातर वेजिटेबल्स कहाँ रखे जाएंगे आगे, तो फलक्रम एफर्ट लोड, ये क्या हो गया क्लास 3 लेवर। अब इस चाकू को एक और तरीके से यूज किया जा सकता है, कैसे बच्चे, यहां से फिक्स करके ऐसे, तो अब ये कौन सा क्लास ऑफ लेवर बनेगा बोलो, क्लास 2, ये क्या है फलक्रम, ये क्या हो गया एफर्ट, और यहां क्या रखा है लोड, ठीक है, तो कभी आपने नोटिस किया हो अगर कोई चीज ऐसे काटनी मुश्किल है तो फिर उसको ऐसे काटा जाता है बच्चे, ठीक है, ऐसे स्पीड नहीं बनेगी, स्पीड तो ज्यादा ऐसे ही बनेगी, लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा अपने को फोर्स मल्टीप्लायर, क्या हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लायर, समझ आ गई। अच्छा अगर आपने ध्यान से कभी किसी मैकेनिक की शॉप पे कटर देखा हो, तो जो भी लोहे की रॉड्स होती हैं उनको भी वो कट ऐसे ही करते हैं, क्लास 2 लेवर बना रखा हो, कटर बीच में लगा होता है, इधर फलक्रम होता है और वो धीरे से ऐसे उसे क्या करता है कट करता है, ठीक है, इज इट क्लियर, समझ आ गई। क्या आप एक सीजर को फोर्स मल्टीप्लायर बना सकते हो, यस और नो, यस, ब्लेड्स क्या कर दो छोटे, हैंडल्स क्या कर दो बड़े, क्या प्लायर को स्पीड मल्टीप्लायर बना सकते हो, यस, ब्लेड्स क्या कर दो बड़े, और ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, पक्का, ओके, किसको बुलाए, चलो आप एक नॉर्मल वैसे डिस्कशन कर रहे हैं, जितना तुम्हारा वेट है, जितना भी हो, जिसका जितना वेट है, क्या आप उतना केजी वजन उठा सकते हो, इतना सा ऊपर, इतना सा ऊपर उठाना है, मान लो मेरा वेट है बेटा, मेरा वेट है 80 केजी, तो मैं 80 केजी वजन को उठा नहीं सकता, नहीं सकता, इतना सा भी बोल लेना तो भी नहीं उठता है हमसे, है ना, स्पेशली जो लोग विलेज से आ रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चे, यूरिया का एक कट्टा, कनक का एक कट्टा 50 केजी का होता है, अपने को कहते भी वो भी अकेला उठा के रखना बहुत तसल्ली हो जाती है ना, लेकिन आप जितने मर्जी भारी हो, आप अपने को अपनी टोज पे उठा सकते हो, उठा सकते हैं ना, यस और नो, मान लो किसी ने अपने आप को अपने टोज पे उठा रखा है, ठीक है, अपने टोज पे उठा रखा है, ये ग्राउंड लेवल था और ये थी हाइट से उठा रखा है, ठीक है बच्चे, ये पॉइंट क्या बन गया फलक्रम, वेरी गुड, और वेट तो कहां एक्ट करेगा बच्चे उसका सेंटर में, तो ये क्या हो गया लोड, यहां दर्द होने लग जाएगा, ऐसे खड़े हो गए ना कभी भी, ये चीज दर्द होने लग जाएगी, मतलब यहां क्या लग रहा है एफर्ट, क्या लग रहा है एफर्ट, तो कौन सा लेवर हो गया ये क्लास 2, तो क्लास 2 में लिख लो इसको, लिफ्टिंग योर बॉडी ऑन टोज, लिफ्टिंग अ बॉडी ऑन टोज, लिफ्टिंग अ बॉडी ऑन टोज, लिफ्टिंग अ बॉडी ऑन टोज is क्लास 2 लेवर, इज क्लास 2 लेवर, ठीक है, चलो मैं अपने हाथ सिर्फ इसको फोर आर्म को यूज कर रहा हूं, ये अपर आर्म को यूज नहीं कर रहा, कंडीशन समझ आ गई, ठीक है, तुम्हें बताना है कि अब ये कौन सा क्लास ऑफ लेवर है, ये क्या है फलक्रम कहां है, फलक्रम कहां है एल्बो, एफर्ट कहां लग रहा है, अब सबसे ज्यादा दर्द कहां हो रहा होगा यहां, है ना, तो ये क्या हो गया बच्चे एफर्ट, ये क्या है लोड,
ये क्या है? फल्क्रम। कौन सा लेवर है कीरत? ये क्लास 3, क्योंकि लोड, फल्क्रम, एफर्ट। लिफ्टिंग वेट बाय फोरआर्म, क्लास 3 लेवर। क्लास 3 में लिख लो, लिफ्टिंग वेट बाय फोरआर्म, क्लास 3 लेवर, क्लास 3 लेवर। क्लास 3 लेवल। ठीक है बच्चे? टीचर्स के आगे ऐसी बातें करता है। शट अप। ओके, सुनो बच्चे, आपने बहुत बार देखे होंगे कि आपके जैसे जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स है जो ग्लास की बनी हुई है, या फिर सॉस की बोतल के ऊपर है ना, आप ये लगा लो कि जिनको क्या करना होता है, एयर टाइट करना होता है, वहां पे ऐसे कुछ ढक्कन लगे होते हैं जिसे बॉटल ओपनर से खोलना पड़ता है, यही होता है। अब बॉटल ओपनर से खोलने का तरीका क्या है? मान लो अगर ये बॉटल ओपनर है तो इसमें एक होल होगा जिसमें ना ऐसे टीथ से बने होंगे ना, उन टीथ को आप इस चीज में क्या करेंगे, ऐसे अटकाएंगे और ऐसे खोलेंगे इसको, यही होगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चे? ये पॉइंट क्या हो गया? ये वाला पॉइंट फल्क्रम। ये अटका है तो ये अपना क्या हो गया बच्चे? लोड। और यहां पर क्या लगा रहे हैं बेटा इसमें? एफर्ट। तो बॉटल ओपनर कौन सा क्लास ऑफ लेवर हो गया? बोलो। थर्ड। वेरी गुड। ये एफर्ट है, ये लोड है, ये फल्क्रम है, कौन सा क्लास ऑफ लेवर है? सेकेंड। इसने आपकी फोर्स को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। क्या कर दिया? हाथ से ढक्कन खोलना और इससे ढक्कन खोलना, हाथ से टाइम क्या लगता? कम, लेकिन हम उतनी क्या नहीं लगा सकते? फोर्स। तो हमारी फोर्स बढ़ाने के लिए हमने ये कर दिया। ठीक है? क्लियर है? ध्यान से सुनो, एक नेल है बच्चे, इसको निकालना है अपन ने। ठीक है? ये रहा हैमर अपने पास, है ना हैमर अपने पास। ठीक है? इस नेल को इस हैमर में ऐसे अटकाएंगे, ये ऐसे रखेंगे और ऐसे कर लेंगे, यही करेंगे ना? यस और नो? यही करेंगे। कौन सा क्लास ऑफ लेवर है? बोलो कौन सा क्लास ऑफ लेवर है? ये क्या हो गया आपके पास? लोड। यहां क्या लगा रहे हो? तो ये क्या है? कौन सा क्लास ऑफ लेवर है? क्लास 1। क्लास 1 में भी क्या है? फोर्स या स्पीड मल्टीप्लायर? कैसे पता चला? एफर्ट का डिस्टेंस ज्यादा तो एफर्ट क्या लगेगा? कम। इसको बोलते हैं क्लॉ हैमर। लिखो, क्लॉ हैमर किसमें है? केसेस देख लो ना पहले जो लिखे हुए हैं। क्लास 1 का कौन सा केस था? ये थर्ड केस। क्लास 1 का थर्ड केस जिसमें प्लायर लिखा था, तो उसमें क्या लिखो? क्लॉ हैमर बच्चे, क्लॉ हैमर। ठीक है? क्लियर है बेटा? ओके। इसको बोलते हैं क्रोबार। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? क्रोबार। ओके। मान लो ये वेट ऐसे पड़ा है, ठीक है? तो ये जो इसकी पॉइंटेड साइड होती है ना, ये इस वेट के नीचे ऐसे अटका देते हैं अपन। अटका दी बच्चे? अब क्या करूंगा मैं? इधर क्या लगाऊंगा? एफर्ट। तो ये यहां से लोड क्या करेगा? ऊपर उठ के आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर दोबारा लगाएंगे, फिर करेंगे और आगे गया, फिर लगाएंगे, फिर करेंगे और आगे गया। समझ आ गई बच्चे? इसका मतलब यहां क्या लग रहा था? लोड। ये चीज नीचे अटकेगी तो ये क्या हो गया? फल्क्रम। ये क्या हो गया? एफर्ट। जितना ये डिस्टेंस क्या होगा ज्यादा, उतना एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा? कम। उतना एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा? कम। समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है? तो ऐसे कोई भी क्लास ऑफ लेवर हो सकता है, सिर्फ तुम्हें क्या लगाना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा, गेट को खोलते हो तो कौन सा क्लास ऑफ लेवर बनता है? गेट को जब खोलते हो तो कौन सा क्लास ऑफ लेवर है?
1 2 ये क्या पॉइंट है, यहां क्या लगाते हैं, एफर्ट लास्ट में लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, लास्ट में। बीच में इसका क्या एक्ट करेगा बच्चे, कहां एक्ट करेगा इसका लोड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो कौन सा हो गया ये, क्लास ऑफ लेवल, क्लास 2 लेवल। कौन सा हो गया ये, क्लास 2 लेवल। समझ आ गई बच्चे, कोई दिक्कत। अच्छा, ये गेट क्यों नहीं खुलता है, अगर आप यहां हैंडल लगा दो तो ये गेट क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि ये क्या हो गया फिर आपका फलक्रम, ये क्या हो गया एफर्ट, यहां क्या लग रहा है लोड। तो अब आपको एफर्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ही ज्यादा। इतना एफर्ट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, एक स्टेटमेंट है, लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ लेवर्स, L इंटू DL इक्वल्स टू E इंटू DE। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। L और E को एक साइड करना, क्या आएगा, L अपॉन इक्वल्स टू DE अपॉन DL। L अपॉन E किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, और DE अपॉन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी रेशियो। औरों में नहीं कह रहा, लेकिन लिवर में, किसमें बच्चे, अकेले लिवर्स में आप MA को L बाई भी कर सकते हो और DE बाई DL भी कर सकते हो। समझ आ गई, VR को L अपॉन E भी कर सकते हो और DE अपॉन DL भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेज दोनों के लिए लग सकते हैं, उल्टे मत करना। लोड अपॉन एफर्ट है, DE अपॉन DL, सिर्फ किसके लिए कह रहा हूं मैं, लिवर्स, और जगह ये फॉर्मूलेज यूज नहीं करना। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। DE डिस्टेंस कहां से कहां होता है, एफर्ट टू फलक्रम। हर डिस्टेंस कहां से लेना है बच्चे अपन ने, कहां से, फलक्रम से। ओके, 2-4 क्वेश्चन करते हैं। बुक है किसी के पास फिजिक्स की, वैसे ना इन सबके पास है। ठीक है, मतलब रूल्स बता रहा हूं, भाई एक बार तो ना ही करनी होती है, भाई क्या पता ना ही कराए। हाँ जी बच्चे, ठीक है बेटा, लिखो, MA 3 है, VR है 2.5, एफिशिएंसी निकालो। MA is 3, VR is 2.5, MA 3 VR is 2.5 करो, MA 3 VR is 2.5, एफिशिएंसी निकालो। परसेंटेज में एफिशिएंसी निकालो, MA अपॉन VR, मूर्खों, MA अपॉन VR, MA अपॉन VR बोल तो रहा हूं, इंटू 100, MA अपॉन VR इंटू 100। कितनी आई है, 3, VR 2.5। अच्छा, मैं इधर ना आता तो होता ही ना ये क्वेश्चन, है ना, मन में कर रहे थे। कितना है आंसर, बल्कि तुम्हें आंसर नहीं, तुम्हें कहना चाहिए सर दिस इज नॉट पॉसिबल। बेवकूफो, तुम्हें कहा था कभी भी VR की वैल्यू MA से ज्यादा नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, या फिर हमेशा क्या मिलेगी, MA की वैल्यू कम मिलेगी। तो सही करो, VR की वैल्यू गिवन है 4.2, MA है 3, ढंग से कर ले कॉपी पे, समझ आ गई, निकाल कॉपी का पेज। MA 3 है, वेलोसिटी रेशियो 4.2 है। करो अब क्वेश्चन, फ्रैक्शन में छोड़ दो कोई बात नहीं। 500/7 71 पॉइंट समथिंग, 500/7 आएगा आंसर, यस और नो। ठीक है बच्चे, याद रखोगे, हमेशा क्या ध्यान रखना है, VR की वैल्यू MA से हमेशा क्या आएगी, ज्यादा, कभी भी कम नहीं आएगी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजर के ब्लेड की लेंथ है 20, क्या गिवन है, हाँ तो लिखो DL इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और उसी सीजर के हैंडल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर।
हैंडल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। मैकेनिकल एडवांटेज बताओ और ये बताओ फोर्स मल्टीप्लायर है या स्पीड मल्टीप्लायर। पहले करो मैकेनिकल एडवांटेज, डीई अपॉन डीएल। वेरी गुड बच्चा। अब तेरे को तो मैथ बहुत आता है बेटा, फॉर्मूला तेरे को लिखने की क्या जरूरत है, हीरो है तू तो। 8/20, ठीक है बच्चे। 4/10 कितना आ गया, 0.4। यही था। फोर्स मल्टीप्लायर है या स्पीड मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर। और अगर एमए और वीआर ना देखते तो भी तुम्हें पता है जब एफर्ट आर्म कम है तो एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा बच्चे, बहुत ज्यादा। क्या लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बच्चे। नेक्स्ट है बेटा क्रोबार। बनाओ एक क्रोबार। क्रोबार, वेरी गुड। बनाओ बच्चे क्रोबार। ए, बी और सी, ठीक है। चलो, अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू गिवन है, टोटल लेंथ किसकी, ए सी। तो लिख लो ए सी इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। द लोड इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम फुलक्रम, मतलब क्या गिवन है, लोड इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम फुलक्रम। डी एल मतलब बी सी, डी एल मतलब क्या गिवन है, बी सी। तुम्हें बताना है मैकेनिकल एडवांटेज। करो मैकेनिकल एडवांटेज, लगाओ फॉर्मूला, डीई अपॉन डीएल। डीई कितना आएगा देखो, देखो बच्चे टोटल लेंथ कितनी है, ये येलो लाइन बता रही है टोटल लेंथ कितनी बच्चे, 120 सेंटीमीटर। ये जो रेड लाइन है ये बता रही है सिर्फ किसका डिस्टेंस, ये फुलक्रम होता है। डी एल कितना गिवन है बच्चे, 40 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चे डीई कितनी होगी, कितनी होगी डीई, 80 सेंटीमीटर। 80/40, आंसर क्या आ जाएगा 2। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर लिखेंगे 120/43, ठीक है। फिर दिमाग में आएगा कि फोर्स मल्टीप्लायर तो है ही है, 3 आ रहा है तो शायद क्वेश्चन सही भी हो, बट सही नहीं है बच्चे। हर्ष क्लियर है बेटा, ओके। अ बॉय कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। अ बॉय कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। अप्लाइंग अ फोर्स, लिवर हैंडल है 0.4 मीटर, लिवर का हैंडल है 0.4 मीटर, जिसपे एफर्ट लगा रहा है उसका डिस्टेंस है 0.4 मीटर। क्या गिवन है, डी ई, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हैंडल इफ ही इज एबल बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। अब दूसरी फोर्स गिवन है 60 न्यूटन, तो ये लोड एफर्ट नहीं है दोनों, ये क्या है आपका फोर्स 1 कितनी थी बच्चे, बोलना पहली फोर्स 150 न्यूटन और लेंथ कितनी लग रही थी 0.4 मीटर। दूसरी फोर्स कितनी है बेटा 60 न्यूटन। आपको क्या निकालनी है, दूसरी लेंथ। कैसे करोगे, प्रिंसिपल ऑफ क्या लगाओगे, मोमेंट्स। फोर्स इनटू डिस्टेंस इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। निकालो आंसर, ठीक है बेटा। अब कल का वैसे तो होमवर्क इसमें था बट 5 मैंने करा दिए, तो कल एक बार के लिए कोई होमवर्क नहीं है। टेस्ट तैयार करके सुबह पहुंच जाना 8:30 बजे।